वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए एईसी हिंदी, ठीक है, एईसी हिंदी जो कि सेमेस्टर 1 में स्पेशली पूछा जाता है, उसका पार्ट 1 है इस वीडियो में। ठीक है, हम लोग जानेंगे और इसमें पूरा का पूरा देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है एईसी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, और बात करें एईसी हिंदी तो झारखंड के सभी यूनिवर्सिटियों में रखा गया है, साथ ही झारखंड के अलावा अदर स्टेट में भी ये एईसी हिंदी को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एईसी हिंदी में क्या आएगा। ऐसी हिंदी को दोस्तों सबसे पहले इतिहास जान लेते हैं कि इसको इतिहास में MIL के नाम से जाना गया। जब 2022-26 सेशन चला था तो MIL हिंदी के नाम से इसी को जाना गया था, फिर बाद में इसका नाम बदल के ऐसी हिंदी कर दिया गया। ठीक है, MIL हिंदी का नाम बदल के ऐसी हिंदी कर दिया गया। MIL का फुल फॉर्म होता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, उसी का नाम बदल के अब ऐसी कर दिया गया है। ऐसी का मतलब होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, फुल फॉर्म। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यह पेपर जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है और MIL को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया था, लेकिन नाम बदल के ऐसी कर दिया गया। ठीक है, पेपर आपका 2 खंडों में बटा रहेगा। पहला रहेगा आपका व्याकरण, हिंदी व्याकरण, और दूसरा रहेगा संप्रेषण, जिसको हम लोग संचार भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब बोलने की कला शैली के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि व्याकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, व्याकरण के बारे में। अब देखिए 2 तरह से एग्जाम में आता है क्वेश्चन। पहला एक 75 मार्क्स का आता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में, और कुछ यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का एग्जाम आता है। अगर 75 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। अगर आपके 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 नंबर लाना होगा। डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस देख लिया हमने। अब चलिए देख लेते हैं। तो जिनके पास नोट्स नहीं है वो लोग इसके द्वारा, जो मैं PDF दे दूंगा वीडियो के ख़त्म होने के बाद, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो उसको PDF को पढ़ लीजिएगा और एग्ज़ाम देने जाइएगा। ठीक है, ये उसी के लिए हेल्प है जो लोगों के पास PDF नहीं है, गैस पेपर नहीं है, किताब नहीं है। ठीक है, तो समास सबसे पहले पढ़ना है। समास, समास किसे कहते हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि समास जो है छोटा रूप है। ठीक है, छोटा रूप होता है, और इसको अगर बोलें तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक, ठीक है, विभक्ति पदों को छोड़कर एक साथ मिलकर उसके मिलने से एक छोटा शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहा जाता है। समास का मतलब ही होता है संक्षिप्त। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। इसमें से प्रत्येक देख लीजिए। अव्यय भाव समास हो गया, ठीक है, फिर तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। द्विगु समास बहुत ईजी है। जिस समास में क्या बोलेंगे, प्रथम पद कोई संख्यावाचक हो, जैसे पंच तत्व, ठीक है, पंचवटी, सप्तऋषि, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सभी आपके द्विगु समास हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संख्या का बोध होता है। द्वंद्व समास जिसमें हमेशा द्वंद्व छिड़ा जाता है, जैसे माए बाप, काका काकी, आजा आजी, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, दिन रात, चांद सूरज, तो ये आपका द्वंद्व समास हो गया। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुब्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिंग निर्णय पढ़ना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में। ठीक है, पढ़ लीजिएगा अच्छा से। देन पढ़ना है आपको मुहावरा और लोकोक्तियों के बारे में, मुहावरा और लोकोक्तियाँ। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। किसके बारे में? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइनोनिम्स। आगे देख लेते हैं। तो पर्यायवाची शब्द आएंगे। ठीक है, देन हमारा ज़्यादा नहीं आएगा, बस 2 या 3 नंबर का ही आता है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब 2-3 नंबर का ही आता है। देन आता है हमारा विलोम शब्द, जिसको हम लोग विपरार्थक शब्द भी बोलते हैं, और यह आपके एग्जाम में 2-3 नंबर का आएगा। इंग्लिश में इसको एंटोनम बोला जाता है। ठीक है, एंटोनम्स। आगे देख लेते हैं। फिर है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या अनेकार्थक शब्द अनेक प्रकार का अर्थ देता है। सॉरी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं, अनेक अर्थ देने वाले शब्द, इसको बोलते हैं अनेकार्थक शब्द। ठीक है, जैसे अंक, अंक मतलब गिनती भी होता है। ठीक है, अध्याय भी होता है, संख्या भी होता है, चिन्ह भी होता है, भाग भी होता है, नाटक भी होता है। ठीक है, इसी तरह से अनेक जो अर्थ होता है, एक शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है। सेल, सेल मतलब क्या होता है? कोशिका भी होता है, बैटरी भी होता है, बेचना भी होता है। ठीक है, और एक सेल मतलब होता है, अगर आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो एक्सेल में एक सीट होता है, ठीक है, उसमें भी सेल होता है। तो इसी तरह से अनेक अर्थ होता है। फिर हमारा पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा संक्षेपण। अब यहाँ पे आपके ग्रामर खत्म होते हैं थोड़ा थोड़ा। संक्षेपण क्या है?
तो देखिए किसी भी बहुत बड़ा चीज़ लिखा हुआ है, बहुत बड़ा 4-5 पेज में, उसको छोटे रूप में लिखना है, संक्षेपण है, उसको आपको बस सजा के लिखना होगा। ठीक है, संक्षेपण के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, इसको जान लेना है। फिर संक्षेपण के विषयगत नियम क्या क्या हैं, किस प्रकार के नियम लागू होते हैं संक्षेपण में, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वाक्य खंड और एक शब्द। ठीक है, जैसे जो व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा पत्नियों के साथ विवाह करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुपत्नी। ठीक है, एक से अधिक पत्नी रखने वाले प्रथा को बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। ठीक है, कष्ट से होने वाला काम तो उसको बोलते हैं कष्ट साध्य। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला उसको बोलते हैं विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। ठीक है, जहाँ नदियों का मिलन हो उसे बोलते हैं संगम। ठीक है, तो ये आपको वाक्य खंड है, मतलब एक वाक्य, उसको हम शॉर्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है मूल अवतरण क्या होता है, शीर्षक, संत, परंपरा और हिंदी के बारे में जानना है। नेक्स्ट हमारा जानना है शीर्षक काव्य का साहित्य क्या है। आगे देख लेते हैं। तो शीर्षक गुरु शिष्य संबंध कल और आज के बारे में जानना है। ठीक है, और अब जो हमारा है इम्पोर्टेंट है, मैं इसको बोल रहा हूँ, पहले ही बोल दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। पल्लवन की परिभाषा दें। ठीक है, पल्लवन क्या है, संक्षेपण का जस्ट उल्टा है। संक्षेपण में क्या होता है कि हम लोग 4-5 पेपर में लिखा होता है किसी चीज़, उसको हम लोग शॉर्ट में बना देते हैं एक पेज में। अब पल्लवन क्या है कि हम जब हमारा एक पेज का कोई वर्ड लिख दिया है, ठीक है, कोई चैप्टर है एक पेज में, ठीक है, उसको हम लोग 4-5 पेज में कैसे करें, मतलब छोटा रूप को बड़े रूप में करना, छोटे चीज़ को बड़े चीज़ में तब्दील करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं पल्लवन। तो ये हो गया, बस यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। पल्लवन के कुछ उदाहरण हैं, उसको देख लीजिएगा, और पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके साथ ही पार्ट 2 मैं जल्दी से लाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, उन सबको देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। एंड क्या बताऊँ, और सब कुछ हो गया है यार। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।